जय हिंद बहनें, जय हिंद। आज भी एक वीडियो बनाकर डाल रही हूँ। यदि अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऐसी कोई बातें दिल में लग जाए तो उनको जीवन में उतारने का कोशिश कीजिएगा, कष्ट कीजिएगा और अपना खुशबू संसार में फैलाइएगा। ऐसे में तो मैं अपने जीवन में जो उतारती हूँ, जो करती हूँ और जो मेरे मन का भाव रहता है वही यहाँ पे बोला करती हूँ। पर सोचने वाले तो इसका निचोड़ ही निकालेंगे, इसमें गलत ही ढूंढेंगे। मतलब जो गलती जिनको दिखाई देती है और जिनको अच्छाई दिखाई देती है वो तो अच्छा सीखेंगे, अच्छा करेंगे और अच्छा सुनेंगे भी। और हमारा भी ये भाव है, दूसरे किसी ने क्या बोलते क्या कहते उस पर ध्यान नहीं देती, पर जहाँ से सीखने का होता है वहाँ से सीख ही लेती हूँ। चाहे जहाँ से भी हो, जिससे हो, सीख ही लेती हूँ और अपने जीवन में उतारती हूँ। सीख कर उसको अस्थायी रूप से रख नहीं देती हूँ, जो सीखती हूँ अपने जीवन में उतारती हूँ। हमारे मन में सदा से भाव रहा करता है कि मैं अपने से ज़्यादा हैं, या उसमें है कोई मजबूर व्यक्ति आ जाए, कोई मजबूर आदमी आ जाए, उनकी मदद किया जाए। और चाहे जैसे किसी समाज में कोई तकलीफ़ है, कोई कुरीति है, उनको दूर किया जाए, मेरे मन में ऐसा रहता है। लेकिन सब किसी ने मन में ठान कर बैठ के हैं, कौन मतलब करे, होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन असंभव कुछ नहीं होता है, यदि चाहेंगे तो ज़रूर दूर होगा। और सबसे पहले तो दूसरे की बुराइयां और गलतियां दूर करने से पहले हम अपना बुराइयां अंदर का दूर करें, अंदर या बाहर चारों तरफ से दूर करें। ऐसा बाहर का बुराइयां तो हम जानते हैं, अंदर का भी बुराइयां जानते हैं, फिर भी बुराइयां बुराइयां ही होती हैं। तो हम सबको पता होता है कि क्या गलती और क्या सही है। तो अपने आप अंदर उतर कर देखिए, दूसरे से पूछने और दूसरे से दिखाने से पहले हम अपने आप से पूछे। यदि ऐसा पूछता रहे, ऐसा करता रहे तो हम संसार को बदल सकते हैं, सिर्फ अपने आप को बदल कर। यदि हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, तो हमारा नकल सब किसी ने करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। ऐसे तो छुप छुप कर गलती करने वाले, अत्याचार करने वाले वो तो करेंगे ही, क्योंकि अच्छा करने वाले का पैर खींचने वाले बहुत बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और खींचते भी हैं। कितने बार तो उनको बाधा में डाल देते हैं। पर सच्चा इच्छा रहता है, जो स्वार्थ रहित हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो जिनको अपने आप पे भरोसा है, अपने कर्म पे भरोसा है, अपने धर्म पे भरोसा है, वो आगे बढ़ के ही रहेंगे और जो इच्छा उनका होता है वो पूरा करके ही रहेंगे। ऐसे में तो रावण का भी एक अच्छा इच्छा था कि वो स्वर्ग में सीढ़ी लगा दे, ताकि वो वहाँ तक हर व्यक्ति जा सके सीढ़ियों के द्वारा। पर अच्छा इच्छा रहते हुए भी सब कुछ में वो समर्थ भी था, लेकिन उनका नियत अच्छा नहीं था। उनका जितना था उतने में तृप्त नहीं था, वो और चाह के लालच में उनका सर्वनाश हो गया और वो इच्छा अधूरी ही रह गई। तो ऐसी इच्छा पूरी नहीं होनी चाहिए, वैसा गलत इच्छा पूरा नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या मंदोदरी सीता जी से खराब थी क्या? वो भी तो बहुत सुंदर थी, वो भी अच्छी थी, कितना सुंदर थी, उनका आचरण भी कितना अच्छा था, आंतरिक दृष्टि और बाह्य दृष्टि से कितना सुंदर थी। फिर भी वो उससे तृप्त नहीं थे। उनको लग रहा था एक वनवासी नारी को लेकर आए और उनको अपना बीवी बनाना चाहते थे। खैर जाने दीजिए उनकी बात, उनकी भाव, उनकी सोच। पर उनमें अच्छाइयाँ बहुत कुछ था, उनमें अच्छाइयाँ बहुत कुछ था। वो बहुत पंडित भी थे, बहुत मतलब भौतिक दृष्टि से भी संपन्न थे। तो एक कुरीति, एक कुविचार ने उनको नाश कर दिया। तो हम किस गलती में, हम कहाँ हैं? तो इसलिए हम चाहते हैं, हमारा तो जीवन का मतलब सीमा एक है। जब ये सीमा आ जाएगा हमको जाना ही जाना है, लेकिन जब तक है तब तक हम कुछ ऐसा करके जाए ताकि हमारे जाने के बाद भी वो इतिहास रहे, वो गाथा रहे, वो खुशबू रहे, हमेशा महकता रहे। जैसे सूरज हमेशा चमकते हैं, उनका बिना रुकावट का चमकना, उनका प्रकाशित कभी रुकता नहीं, प्रकाशित करते ही रहते हैं संसार की। वैसा ही हम अपना ऐसा कुछ खुशबू छोड़ कर जाए। ये तो आना जाना है,
ये हर किसी को आना जाना है। क्या जिनके पास धन दौलत है, बहुत धनी मनी है, वो नहीं मरेंगे? वो भी मरेंगे, उनका भी एक दिन सीमा आ जाएगा और वो चले जाएंगे ये देह त्याग कर। तो क्यों ना ऐसा काम कर जाए ताकि हमारे जाने के बाद भी वो खुशबू संसार में रहे, संसार शिक्षा ग्रहण करे। आज भी बहुत ऐसे नर नारी दोनों हैं, नर नारी दोनों में कोई कमी नहीं है, दोनों आगे इतिहास रच रहे हैं। और अब बहुत ऐसे हैं जो गर्त में गिर रहे हैं, बहुत धनवान व्यक्ति हैं अभी आज भी, फिर भी उतना से उनको तृप्ति नहीं। और मतलब ऐसे में तो मेहनत करके ईमानदारी से कमाना चाहिए, पर गलत तरीका से किसी का हक न छीने, किसी को चुराए नहीं। बल्कि कोई आगे बढ़ रहा है, कोई आगे हैं, बहुत ऊंचाई तक हैं, तो उनको ध्यान से देखना चाहिए क्या क्या कर रहे हैं, वो कैसे कैसे मतलब मेहनत कर रहे हैं, क्या क्या ऐसे खर्चा कर रहे हैं। हम भी तो कमाना चाहते हैं, पर ऐसे नहीं कमाना चाहते। हम भी कमाना चाहते हैं, हम भी ईमानदारी और मेहनत से कमाना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं। अपने परिवार, अपने परिजन से ऊपर उठकर कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं, ताकि हमारे जाने के बाद भी इतिहास रहे और इतिहास बना रहे। गरीब लोग, ऐसे में तो मैं गरीब लोगों की थोड़ा एक दो बातें बता रही हूँ। गरीब लोग कमाते तो हैं, मिडिल क्लास के लोग कमाते तो हैं, पर सही जगह वो अपने पैसे को खर्च नहीं करते हैं, दिखावे में खर्च करते हैं। अभी तो आजकल एक बीमारी, महाबीमारी चल गया है नशे की, शराब की, जो घर के घर बर्बाद कर देते हैं, घर के घर बर्बाद कर देते हैं। घर में कुछ खाने के लिए नहीं रहता है। बीवी बच्चे को शौक तो मतलब मैं तो सादा भाव से ही रहती हूँ शुरू से, और आज भी सादा भाव में रहती हूँ और आगे भी रहूँगी, चाहे कितना भी धनवान हो जाऊँ, कितना भी पैसा हो जाए, कितना भी भौतिक दृष्टि से आगे बढ़ जाऊँ, पर वो बेकार का पैसा मैं खर्चा नहीं करूँगी, बेकार की दिखावे में, बेकार के शौक श्रृंगार में। वो पैसा मैं बचा कर किसी दीन दुखियों की, किसी ज़रूरतमंद की सेवा करना चाहती हूँ और करूँगी भी। मेरे मन में ये सदा भाव रहता है, मैं किसी पे आश्रित रहना नहीं चाहती हूँ और किसी के ऊपर बोझ बनना नहीं चाहती हूँ। शुरू से हमारा मत रहता है, जितना हो सकता है मैं करती हूँ। यहाँ तो अभी मैं सिलाई करती हूँ, लेडीज़ कपड़ा बनाती हूँ, बैग बनाती हूँ, और ये प्लास्टिक का झोला होता है वो भी बनाती हूँ, पर इस गाँव में चलता नहीं है। चलने लग जाए चलेगा, लेकिन अभी पहचान नहीं हुआ है। यदि पहचान हो जाएगा, सब किसी को मालूम हो जाएगा, तो आएंगे सिलवाने के लिए, पर अभी नहीं चल रहा है। उसमें कुछ पैसे मैं अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगाऊंगी, कुछ ज़रूरतमंदों की सेवा में लगाऊंगी, और कुछ रहेगा तो अपने परिवार में थोड़ा बहुत दूंगी। ऐसे में तो हमारे परिवार मतलब अच्छा है, पर थोड़ा बेकार खर्चा है ज़्यादा, फिर भी जाने दीजिए। जिनका भाव रहता है वैसा करेंगे। हो सकता है मैं इस रास्ते पे चलूँगी तो उन लोगों को भी समझ में आएगा। कितने लोग ऐसे होते हैं जो रहने पर तो खूब फिजूल खर्चा करेंगे, दारू शराब मांस मदिरा, मतलब कैसे कैसे गलतियाँ कर बैठेंगे, पर वो ज़रूरतमंदों की सेवा नहीं करेंगे। उनको लगेगा, और करेंगे भी तो किसी चाह से, किसी इच्छा से, उनको लगेगा कि उनको सेवा करेंगे, उनकी मदद करेंगे तो हमारे लिए क्या करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, उनके पास कुछ है तो वो भी दे सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। किसी से तो मदद लेना ही नहीं चाहिए, जो मतलब समर्थवान है, करने लायक हैं, जो कर सकते हैं। लेकिन जिनकी स्थिति खराब है, जो दैविक आपदा से पीड़ित हैं, या भौतिक दृष्टि से उनके पास धन दौलत नहीं है, तो उनको मदद करना चाहिए। हम लोग को आगे आना चाहिए। जय हिंद बहनें, जय हिंद, जय हिंद।